हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MTS स्टडी। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ये पेपर के इंटरव्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। देन हम लोग मैथ मज़े से पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप लोग एग्जाम में बहुत बेहतर करके आओगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 24। क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पर दिया गया। मैं क्वेश्चन बोल के सुना दे रहा हूँ। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वो मान याद कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ पर गिवन है आपको कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है। दो इक्वेशन आपको दिया गया है, यहाँ से y = mx + 3 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, चाहे आप x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए। एक वैल्यू निकाल करके आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देन आपका y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। 2x + 3y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y = 11। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2x = 11 - 3y। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x = हो जाएगा 11 - 3y/2। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 यहाँ से x की वैल्यू जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें नहीं पुटअप करेंगे, उसके दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं। put the value of x in equation सेकेंड में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन पहले हम नोट करते हैं। 2x + 4y 2x - 4y = -24। यहाँ से देखिए 2 कॉमन है तो 2 पहले कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा x - 2 2 जा 4y = यहाँ भी 2 कॉमन ले लेते हैं, -12। 2 से 2 कैंसिल आउट, नहीं बन जाएगा आपका इक्वेशन x - 2y = -12। यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो x की वैल्यू है आपकी 11 - 3y/2। 11 - 3y/2 हो गया और -2y अगेन -2y और = -12। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इस इम्प्लाई दैट 11 - 3y/2 और -2 2 जा 4y/2 = -12 के नीचे भी 2 बना लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर सभी में सेम है तो हम डायरेक्ट नोट कर देते हैं। 11 - 3y - 4y/2 = 12 2 जा 24/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 3y और -4y मिलाकर कितना हो जाएगा, -7y। और इस 11 को ट्रांसफर करेंगे, -24 11 जाएगा, -11 हो जाएगा। देन अब इसको सॉल्व करिए। -7y = इनको ऐड कर लीजिए, 4 1 5 2 1 5 35 हो जाएगा। माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/7, यानी 7 1 जा 7 7 5 जा 35, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करते हैं। जैसे y की वैल्यू 3 में पुटअप करेंगे वैसे x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, x = 11 - 3y/2। देन x की वैल्यू हो जाएगी 11 - 3y की वैल्यू आपकी क्या आई है 5/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x = 11 - 5 3 जा 15/2। 11 से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, -4/2। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना था y = mx + 3 निकालना है। y = mx + 3 इक्वेशन आपका y = निकालना था mx + 3। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। यहाँ से m की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू आपको नहीं पता है, x की वैल्यू आपकी -2 है = +3। अब यहाँ से 5 3 को ट्रांसफर करेंगे, -3 हो जाएगा, ये -2m हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। 5 से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा और ये = -2m। तो m की वैल्यू आ जाएगी, ये से ये कट गया, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd है।
निम्न समस्याओं दो संख्याओं का अंतर 26 दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं, एक x है और दूसरी y है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं x और y हैं। अगर एक संख्या हमारी बड़ी होगी, दूसरा छोटी होगी, किसी एक संख्या को आप बड़ी मान सकते हैं। मैंने x को बड़ा माना है, y को छोटा माना है। इस कंडीशन में आगे स्टेटमेंट दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 26 के बराबर है। तो जो बड़ी संख्या होगी इसमें से छोटी संख्या हम माइनस कर लेंगे, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो जाएगा। आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन दिया गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो पहले हम दोनों को बराबर दिखा देंगे, इक्वेशन बैलेंस करते करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू वाई दिखा देंगे पहले, फिर कौन बड़ी है, ये बड़ी होगी 3 गुना, तो हम दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3y आ जाएगा और यही हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल लेंगे। देन आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू पुट अप दी गई है, तो हम सीधे x की वैल्यू y में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो सीधे यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 26। x की वैल्यू कितनी है आपकी 3y है और y की वैल्यू y ही रखते हैं, इज इक्वल टू 26। अब यहाँ से 3y से y निकल जाएगा, कितना बचेगा 2y बचेगा, इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26/2, 2 1 2, 2 3 6, यानी 13 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर देते हैं y put the value of y in equation फर्स्ट में पुट करते हैं, सेकंड में पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट कर लेते हैं, किसी में पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3y, x की वैल्यू x ही रहने देते हैं। 3y की वैल्यू कितनी आई है 13 आई है, 13 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39, 13 3 जा 39 हो जाएगी। यानी आपको दोनों नंबर होंगे 39 नंबर होगा और दूसरा नंबर आपका 13 होगा। देखिए दूसरे से पहला क्या है 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 के बराबर है। अगर ये x बड़ी संख्या है जो कि मैंने माना था और y माइनस करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 26 के बराबर आएगा, चाहे आप करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आपको संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। होता क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया कि ये संपूरक कोण है, तो अगर ये संपूरक कोण है तो सप्लीमेंट्री एंगल, तो इन दोनों का सम जो होगा दोनों एंगल का 180 डिग्री के बराबर होगा। मैंने माना है कि एक एंगल हमारा बड़ा है दूसरा छोटा है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दूसरा स्टेटमेंट आगे दिया गया है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब अगर इनको बैलेंस करें तो यहाँ x लिखते हैं, बड़ा कोण हो गया छोटा कोण हो गया, दोनों कोण अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि ये 18 अधिक है, बड़ा जो कोण है वो 18 अधिक है, तो छोटे वाले में अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस किया है सेकंड वाले को, तो ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। अब इसको हम लोग क्या करेंगे y को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 18, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम किसी एक से x की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुटअप करते जाते हैं, बाकी हमारा प्रोसेस सेम रहने वाला है जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किए थे। तो हम इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यूजिंग इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 प्लस y। अब इस x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 के बराबर था। x की वैल्यू हमारी है 18 प्लस वाई बिकॉज ये y तो था ही, इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए आप लोग 18 तो रहेगा और y मिलाकर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा,
और इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2y 18 को ट्रांसफर कर देंगे न्यूमेरल की तरफ, 180 माइनस 18 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 2y, इसको माइनस करते हैं, 10 से 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 से 1 माइनस करोगे 6 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, 1 बच जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू आ जाएगी 162/2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 81। इस y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर किसी में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं, या y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो हमारा था थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 18 प्लस y, x इज इक्वल टू 18 प्लस y की वैल्यू कितनी 81, x इज इक्वल टू आ जाएगा 819 99 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 99 डिग्री और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 81 डिग्री। और दोनों क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे, समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। चाहे आप सम करके देख लीजिए, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो। मैं दोनों बायलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। यूपी बोर्ड के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं 3 का थर्ड। मैं सीरियल से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, चूँकि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 का थर्ड पार्ट। हम लाइटियां बंद कर दी। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बाल और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का आपको मूल्य बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि मैंने बैट को x मान लिया, बाल को y मान लिया। अगर एक बैट x रुपये का है तो 7 बैट 7x रुपये का हो जाएगा, और एक बाल एक बाल y रुपये का है तो 6 बाल 6y रुपये का हो जाएगा। टेक्निकली आप लोग इतना जानते होंगे। इनको मिला करके वो 38 रुपये पे करता है। सेम चीज़ दूसरे क्वेश्चन में भी 3 बैट और 5 बॉल बाई करता है 1750 रुपये में। आपको बैट बाल का बताना है कि बैट कितने रुपए का होगा पर बैट और पर बाल कितने रुपए का होगा। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं इसको, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे जैसे पहले निकालते थे। किसी एक इक्वेशन से फर्स्ट की वैल्यू पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, देन वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड यूज करते हैं पहले, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। तो 3x + 5y = 1750। दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो x = हो जाएगा आपका 1750 - 5y/3। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्योंकि जिससे वैल्यू निकालेंगे उसमें पुटअप नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 7, यहाँ लिखते हैं हम लोग 7। x की वैल्यू कितनी है 1750 - 5y/3 और +6y = 3800। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, सॉल्व करते हैं। 7 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 0 या 0, 7 × 5 = 35, 3 7 × 49, 50 2 52, 5 7 × 7, 7 3 10 2 12, 1200 इतना रुपया आ जाएगा। और -7 बचे 35 वही हो जाएगा /3। यहाँ भी डिनोमिनेटर हम लोग सेम करते हैं, तो यहाँ 3 फाइनली 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। +6 × 3 = 18y/3, चूँकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख लिया हूँ = 3800। अब यहाँ पर क्या करना है आपको,
इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 35 से 18y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 से 8 माइनस करोगे कितना आएगा, 7 बच जाएगा। और यहाँ 3 से 2 से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 17y वो भी माइनस का। और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस 122 50 बटे 3 इज इक्वल टू 3800। इसके नीचे हम 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 17y प्लस 12 22 50 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से, 3 0 0, ये हो जाएगा आपका 3 0 0 3 0 3 नोट 3 8 24 3 3 9 2 11, इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालनी है y की वैल्यू, तो 17y इज इक्वल टू 11400 में से 12250 निकालना है। कितना आ जाएगा आपका, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 0 से 0 माइनस करेंगे, 17y इज इक्वल टू 0 से 0 माइनस करने पर 0, यहाँ बचेगा 5, 5 से 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 से 4, 12 से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, और यहाँ अलग माइनस सही से कर लो, 12 22 50, और यहाँ लिख दो नीचे 11400 माइनस करेंगे 0 5 12 से 4 माइनस करेंगे 8, यहाँ 1 से 1 0 और 0, यानी 850 आ जाएगा फाइनल। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में y की वैल्यू, पहली बात माइनस माइनस कैंसिल आउट, 850 बटे 17, 17 पचे 50, यानी y की वैल्यू 50 आ गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 3 पुट अप करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है आपका, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटे 3, दिस इम्प्लाई दैट 1750 माइनस 5 गुणे 50 बटे 3, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1750 माइनस 25 250 बटे 3। इसको और माइनस करते हैं, 0 से 0 माइनस करने पर 0 आएगा, 5 से 5 माइनस करने पर भी 0 आएगा, 7 से 2 माइनस करने पर 5 आ जाएगा, और ये 1 1500 बटे 3, 3 पचे 15 500, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। यानी फाइनली आपका आंसर आ चुका है। जो बैट होगा आपका x, बैट की कीमत x थी, तो x की वैल्यू कितनी है आपका 500, यानी पर बैट 500 रुपये का मिलेगा, और बाल आपका था y, यानी पर बाल आपको मिलेगा 50 रुपया, एक बाल 50 रुपये का मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बहुत रोमांटिक क्वेश्चन है आपका, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो आपको बताना है। इस व्यक्ति का 25 किलोमीटर किसी व्यक्ति द्वारा चली 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना भाड़ा पे करना पड़ेगा। तो पहला आपको बता देते, क्वेश्चन समझा देते हैं। एक टैक्सी है, टैक्सी पर बैठने का किराया आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद जब टैक्सी चलेगी यानी पर किलोमीटर जितने किलोमीटर टैक्सी जाएगी उसका किराया आपको अलग से पे करना पड़ेगा। यानी जो सिटी है वहाँ जो टैक्सी चल रही है वहाँ दो तरीके का किराया देना पड़ता है। एक तो पर किलोमीटर चलने का किराया प्लस टैक्सी में बैठने का किराया, यानी टैक्सी बुकिंग करने पर भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं जो फिक्स होते हैं। तो मानते हैं कि फ़िक्स टैक्सी का जो फेयर है, किराया है वो 100 रुपया है, और पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का जो किराया है y रुपया फेयर पड़ता है। तो हम लोग पहला इक्वेशन दिया गया है कि वो 10 किलोमीटर ज़्यादा है, कोई पर्सन 10 किलोमीटर ज़्यादा है तो उसको 105 रुपये पे करना पड़ता है। तो वो फिक्स टैक्सी बुक करेगा तो 100 रुपया देगा प्लस पर किलोमीटर y रुपया किराया, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y किराया हो जाएगा। इनका जो पैसा बनता है 105 रुपया देता है वो, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में टैक्सी बुक करता है वो और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये पे करता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना पैसा पे करेगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं जैसे अभी तक निकालते हैं। फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन 3 की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू निकाली तो सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ आगे करते हैं x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ से x की वैल्यू क्या है आपकी पुट कर दीजिए 105, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब यहाँ पर 105 को ट्रांसफर करेंगे, 15 से 10 माइनस करेंगे इसको तो बच जाएगा प्लस का 5y, प्लस लिखते नहीं आगे। दिस इम्प्लाई दैट 155 और 10 105 को ट्रांसफर करेंगे तो 105 हो जाएगा। देन 5y इज इक्वल टू माइनस करते हैं 5 से 5 0 और यहाँ बचेगा 5, यानी 155 में 105 निकाल देंगे तो 50 बच जाएगा पॉजिटिव में। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50/5, 5 पंजा 5, 500 यानी y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब इसी y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था x प्लस 10y x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10 है तो 10 लिख देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10 10 जा 100, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। इस तरह से x की वैल्यू 5 आ गई। यानी पर किलोमीटर किराया उसको देना पड़ेगा 5 रुपया पर किलोमीटर। फिक्स्ड किराया यहाँ लिख देते हैं, फिक्स्ड किराया फिक्स्ड फेयर x इज इक्वल टू 5 रुपया पर किलोमीटर ट्रैवल कितना रुपया देना पड़ेगा उसको 10 रुपया। और 25 किलोमीटर जाने में उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा ट्रैवल कवर डिस्टेंस बाय मैन 25 किलोमीटर जाने में उसको पैसा देना पड़ेगा x प्लस 25। दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू हमारी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10, 25 किलोमीटर कवर कर रहा है तो इसको फिर किराया देना पड़ेगा 5 प्लस 250 यानी 255 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा किराया देकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो भिन्न आपको बताना है। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक फ्रैक्शन है आपका, जैसे कोई फ्रैक्शन है उसमें अगर 2 ऐड करते हैं तो पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन x/y होगा। अगर उस फ्रैक्शन में हम 2 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर में दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के 9/11 हो जाता है। और यदि आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, सेकंड में कह रहा है कि यदि उसी फ्रैक्शन में 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है रिड्यूस होकर के। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा बनाते हैं जिससे कि हम सॉल्व कर पाएँ लाइन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 11x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 9y प्लस 2। दिस इम्प्लाई दैट 11 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 11x प्लस 11 2 जा 22, 9 को y से कराएंगे 9y हो जाएगा यहाँ पर 9y माइनस 9 2 जा 18 प्लस 9 2 जा 18। अब यहाँ से x y को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। 11x 9y को इधर लाएंगे माइनस 9y हो जाएगा इज इक्वल टू 18, 22 ट्रांसफर करेंगे माइनस का 22 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 11x माइनस 9y यहाँ बचेगा 4, 18 2 20 तो 2 22 माइनस का 4, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ से इक्वेशन सेकंड से सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाई दैट x/3 और यहाँ हो जाएगा y/3 इज इक्वल टू यहाँ है फ्रैक्शन 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं 6x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 5y प्लस 3। तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। दिस इम्प्लाई दैट 6x 5y ट्रांसफर करेंगे माइनस 5y इज इक्वल टू 15, 18 को ट्रांसफर करेंगे माइनस का 18 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर।
ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग एक एक्स या वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हम इक्वेशन सेकेंड को यूज करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 दिस इम्प्लाई दैट, तो 6y इज इक्वल टू 5y जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस का 3, देन x की वैल्यू आ जाएगी 5y माइनस 3/6। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करते हैं। फर्स्ट हमारा इक्वेशन था 11x और -9y इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू क्या है हमारी 11, 5y माइनस 3/6 -9y इज इक्वल टू -4। यहाँ भी 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ हो जाएगा 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33/6 -9 6 जा 54y/6, यहाँ हो जाएगा -4y, यहाँ भी 6 बना लेते हैं तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सभी का सेम ही है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 55y माइनस 33 माइनस 54y/6 इज इक्वल टू 6 4 जा 24/6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 55 में 54 माइनस करेंगे बचेगा y, और ये 33 को हम ट्रांसफ़र करेंगे -24, ये जाएगा प्लस का 33 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 6 303 33, यानी 9 आ जाएगा y की वैल्यू। इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ x सॉरी y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5y, y की वैल्यू है 9 माइनस 3/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 5 जब 45 माइनस 3/6, और 45 से अगर 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42/6, 6 1 जा 6 6 7 जा 42, यानी आ गया x इज इक्वल टू 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या मैंने माना था, ऑब्टेन फ्रैक्शन, जो प्राप्त फ्रैक्शन है वो हमारा क्या है x/y था, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आई है हमारी 7 और y की वैल्यू आई है 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लेते हैं, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 13.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद होना चाहिए कि जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए। और जो साल का डिफरेंस है वो भी इक्वल ही होगा। अगर मान लेते हैं कोई अभी 5 साल का है, उस मान लेते हैं 2 भाई हैं, छोटा भाई 5 साल का है, बड़ा भाई 12 साल का है, तो कितने बड़े हो जाएँ तो उनके बीच का जो डिफरेंस है 7 5 12 7 साल का बीच का डिफरेंस चल रहा है, हमेशा इक्वल ही आएगा। बस आप लोग इतना याद रखिए। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैंने 60 टर्म में नोट कर लिया है कि जैकब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x है और उसके सन की एज y है। 5 साल बाद, अगर अभी जैकब की एज x है तो 5 साल बाद, अभी कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। x में हम लोग 5 ऐड कर देंगे, सेम सन की एज भी 5 ऐड हो जाएगी, क्योंकि एज बराबर बढ़ेगी। 5 ईयर से लो, 5 साल पहले कितनी एज रही होगी, अभी किसी की एज 10 साल है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, 5 माइनस कर देंगे। सेम चीज़ जैकब की एज में से 5 माइनस करेंगे, सन की एज में भी 5 माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन है कि अभी जो उसके फादर की एज है 5 साल बाद, 5 साल पहले वाले इक्वेशन से कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन यहाँ लिख दीजिए, एक क्वेश्चन की कंडीशन फर्स्ट है, दोनों की एज 5 साल बाद जो दिन जैकब की एज है वो अपने सन से 3 गुना बड़ा है, यानी जैकब 3 गुना बड़ा है, सन उसका 3 गुना छोटा है जैकब से। तो अगर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप जैकब सन के एज में 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा, दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, और यही आपको करना, इक्वेशन बैलेंस ही तो करना है इसमें। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 इज इक्वल टू 3y, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। यहाँ से x + 5 इज इक्वल टू x 3y को ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस का 3y हो जाएगा, 15 5 को ट्रांसफ़र करेंगे, -5 हो जाएगा। तो x - 3y, 15 से 5 माइनस करोगे 5 10 हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
15 से 5 माइनस करोगे 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन सेकंड निकालते हैं। 5 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले जैकब की एज x-5 होगी, उसकी बेटे की एज y-5 होगी, तब भी वो 7 गुना जैकब से मतलब जैकब अपने सन से बड़ा था। तो दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसके सन की एज में, चूंकि सन छोटा है तो उसके सन की एज में 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे इक्वेशन। देन यहाँ भी वही काम करना है, इक्वेशन सॉल्व कर लेना है पहले। x-5 = 7y - 35। दिस इम्प्लाई दैट x 7y ट्रांसफर करेंगे -7y -35, 5 जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x - 7y 35 से 5 माइनस करेंगे तो -30 आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से इक्वेशन x की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x - 3y = 10। तो x की वैल्यू आपकी कितनी है निकालते हैं यहाँ से। दिस इम्प्लाई दैट x = 10 + 3y। अब ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा x - 7y = -30। यहाँ और सॉल्व करेंगे इसको। x की वैल्यू कितनी थी, 10 + 3y और -7y = -30 दिस इम्प्लाई दैट 7y से 3y निकलेगा तो -4y बच जाएगा और -30 10 जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट -4y 30 10 -40 हो जाएगा, माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू आ जाएगी 40/4, 4 × 4 4 × 10, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो x = हो जाएगा 10 + 3y। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 + 3, y की वैल्यू भी 10 ही है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 + 10 3 = 30, यानी x की वैल्यू 40 ईयर्स हो जाएगी। यानी जैकब की एज कितनी हो रहा है आगे 40, y की वैल्यू 10 आ गई। अब हमारा देखिए जैकब प्रेजेंट एज कितना था x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यानी जैकब की प्रेजेंट एज क्या होगी, जैकब प्रेजेंट एज = 40 ईयर्स और सन प्रेजेंट एज y = 10 ईयर्स। बस दोनों क्या आ जाएगी। आपका इक्वेशन आपकी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होगी। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो अंत तक देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।